हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास सेवेंथ का जो फिजिक्स है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हीट। उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सारे बच्चों को एक टिप्स देना चाहूंगा कि आप अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, तो इसमें ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। ये चैप्टर शुरू हो रहा है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे शुरुआत में इंटरेस्ट लेते हैं, एक दो लेक्चर इंटरेस्ट लेंगे, उसके बाद सोचते हैं अच्छा बाद में कर लेंगे। नहीं, ये रेगुलरली वीडियोस आते चला जाएगा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरे मन से एक एक लेक्चर को देख लें। ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना साइंस का, साइंस में भी जो फिजिक्स है उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर हीट, वो क्लियर हो जाएगा। एकदम 100% एकदम श्योर है वो क्लियर हो जाएगा। तो मन से एकदम पढ़े, चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं और हर बारीक से बारीक बातों पे डिस्कशन होगा और बहुत डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बहुत ही क्लासिकल स्टडी करेंगे। एक जबरदस्त नोट्स आपके सामने आएगा। तो कॉपी कलम निकाल लें, क्योंकि ये जो भी कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है उसको आप नोट कर सकें। ये पहले से मैंने प्रिपेयर कर दिया है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें और पॉज करके एक बार अच्छे से कॉपी पे सारे पॉइंट्स को लिख दें। लिख दिए, आगे बढ़ते हैं लेक्चर पे। तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हीट। क्लास सेवेंथ का ये चैप्टर है हीट। तो हीट जो है उसको समझने के लिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये जो है ये थर्मोडायनेमिक्स का ये पोर्शन है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे इन चीजों को नहीं जानते, बस हीट पढ़ लिए। कोई पूछता है अगर कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं सेवेंथ में, कोई अगर पूछ दिया तो बोलते नहीं थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जबकि पढ़ाई वही पढ़ रहे हैं। पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हैं, हीट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये नेचुरल साइंस का ब्रांच है। अब साइंस भी दो तरह का होता है ना, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चीजों को पढ़ते हैं, वो हो गया सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और एक होता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ये सोशल साइंस का ब्रांच है या नेचुरल साइंस का ब्रांच है। नेचुरल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में भी कौन सा, फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच है। एक्चुअली ये फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना होता है ना। इसलिए यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिक्स ही का ये ब्रांच है, ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, क्योंकि दोनों में पढ़ना। आगे हायर स्टडीज करेंगे 11th 12th में, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स में भी है और थर्मोडायनेमिक्स जो है वो केमिस्ट्री में भी है। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स बोलने से अच्छा है, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स बोलेंगे तो फिर केमिस्ट्री घुसा जाएगा, केमिस्ट्री में भी तो है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, है ना। ये एक ब्रांच है। नेचुरल साइंस तो बहुत बड़ा सा पोर्शन है, इसमें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अलग अलग पोर्शन पढ़ना है। किसी कहीं मोशन पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, साउंड पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है ना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहलाता है, साउंड का पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहलाता है, मोशन का पढ़ाई थर्मोडायनेमिक्स नहीं कहलाता है, लेकिन हीट और टेम्परेचर का अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। अगर नेचुरल साइंस में हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है ना। तो डेफिनेशन क्या बोलिए, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस कंसर्न विथ हीट एंड टेम्परेचर। अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये क्या से कंसर्न है, ये ब्रांच हीट से और टेम्परेचर से, एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। और हीट और टेम्परेचर का रिलेशन हम देखेंगे एनर्जी के साथ और वर्क के साथ। क्या वर्क होता है, हीट से क्या काम हो जाता है। और हीट खुद, अभी हीट का डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, तो हीट खुद अपने आप में क्या है, एनर्जी है। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस कंसर्न्ड विथ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विथ एनर्जी एंड वर्क। क्लियर है डेफिनेशन। द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स बुक वाज रिटन इन 1835 बाय विलियम रैंकिन। ये कुछ जनरल नॉलेज की बात है। अब क्योंकि पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसी ऐसी बात है जो 7th क्लास वगैरह के क्विज में पूछ दिया जाता है, तो इन बातों पे भी डिस्कशन कर लेते हैं।
तो सबसे पहला बुक कौन लिखे थे थर्मोडायनेमिक्स का, अगर कोई पूछ दे सबसे पहला बुक थर्मोडायनेमिक्स का किन के द्वारा लिखा गया था, जवाब देंगे विलियम रैंकिन। कब लिखा गया था? 1835। कॉपी में नोट किए तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे, है कि नहीं। द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स बुक वाज रिटन इन 1835 बाय विलियम रैंकिन। ये हो गया पहला बुक वो लिखे। अच्छा, अब यहां पर थर्मोडायनेमिक्स को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें दो वर्ड है, एक है थर्मो और एक है डायनेमिक्स। दो वर्ड से बना हुआ है, वही बात है। थर्मोडायनेमिक्स इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, थर्मो एंड डायनेमिक्स। ये एक्चुअली थर्मो और डायनेमिक्स जो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थर्मी मीनिंग हीट। थर्मो वर्ड कहां से आया? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड एक होता है थर्मी, थर्मी का मतलब होता है हीट। थर्मी का मतलब क्या होता है? थर्मी का मतलब होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। डायनेमिक्स मींस पावर। डायनेमिक्स भी ग्रीक वर्ड है। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? पावर। पावर ऑफ हीट। हीट से क्या क्या हो सकता है, और हीट से एसोसिएटेड क्या है? टेम्परेचर है। हीट वगैरह का जब बात होता है तो हम लोग टेम्परेचर भी मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर है, क्या है ना। बहुत डिटेल में हीट के बारे में भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर मेरा कहना ये ब्रांच तो क्या हो जाएगा? हीट और टेम्परेचर वाला ब्रांच क्या हो जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, थर्मो और डायनेमिक्स। इसका भी मीनिंग समझ जाते हैं। थर्मो ग्रीक वर्ड थर्मी से आया, जिसका मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड थर्मी, थर्मी मीनिंग हीट, एंड डायनेमिक्स मीनिंग पावर। थर्मी का मतलब हीट, डायनेमिक्स मीन्स पावर। पावर ऑफ हीट क्या हो गया? थर्मोडायनेमिक्स। कंबाइनिंग दीज टू वर्ड्स, thermodynamics word was coined by James Joule in 1858। ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल हो गया। ये साइंस का जो स्टूडेंट है, क्यूज वगैरह होता है, साइंस क्यूज होता है, उसमें अगर सवाल पूछ दिया जाए कि थर्मोडायनेमिक्स वर्ड कौन क्वाइन किए थे? जेम्स जूल। कब क्वाइन किए थे? 1858 में। क्लियर है ये बात? 1858 में उनके द्वारा ये वर्ड क्वाइन किया गया था। तो इज दैट क्लियर? तो सारी चीजों को हम लोग समझ गए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पूरी तरह क्लियर हो गया। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विथ या विच इज कंसर्न विथ हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन विथ एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट बुक थर्मोडायनेमिक्स का विलियम रैंकिन 1858 में, ये तो सॉरी 1835 में। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना हुआ है, थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या हो गया? हीट। थर्मो ग्रीक वर्ड से आया, थर्मी से, उसका मतलब हीट। डायनेमिक्स मींस पावर। और पहला बुक कौन लिखे? जेम्स जूल। कब लिखे? 1858 में, है ना। फर्स्ट बुक नहीं, सॉरी अभी मैंने फर्स्ट बुक क्या दिया, जेम्स जूल जो है वो वर्ड क्वाइन किए, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स। तो क्लियर हो गया ये चीज। अब इसके चैप्टर में आ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? हीट। चैप्टर को हीट एंड टेम्परेचर भी लिख सकते हैं इस चैप्टर का नाम। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हीट। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, हीट है क्या? तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी का बहुत सारा टाइप्स होता है, बहुत सारा प्रकार होता है एनर्जी का, जैसे साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होता है। तो उसमें से एक एनर्जी है कौन सा? हीट एनर्जी। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और इसी हीट की वजह से कोई बॉडी हमको हॉट लगता है या फिर क्या लगता है? कोल्ड लगता है। रेफ्रिजरेटर में डाल दिए, उससे हीट निचोड़ दिया गया, बाहर फेंक दिया गया, है ना। अभी डिटेल में हम लोग ये सब समझेंगे कैसे ठंडा होता है कोई चीज। तो रेफ्रिजरेटर में डाल दिए अगर किसी बॉल को, उसमें अगर कोई लिक्विड है, दूध है ना, उसको रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो हीट उससे एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो वो ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया। और अगर उसी चीज को हॉट स्टोव पे रख देंगे, है ना, एलपीजी सिलेंडर है तो उसका जो बर्नर है, बर्नर पे अगर रख देते हैं उस दूध के कप को, तो फिर ऐसे में वो हॉट हो जाता है हीट की वजह से, क्योंकि उसको कौन सा एनर्जी मिल गया? हीट एनर्जी मिल गया। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक्चुअली कोई चीज हॉट है या कोई चीज कोल्ड है, ये सेंसेशन है, ये सेंस करने का चीज है। हम टच करते हैं तो उससे एक सेंसेशन मिलता है, एक सेंस हम कर पाते हैं कि अच्छा, वो टच करके बता देते हैं कि ये चीज हॉट है, या फिर टच करके बता देते हैं ये चीज क्या है? कोल्ड है। तो हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है? सेंसेशन है, ठीक है। तो फिर से एक बार डेफिनेशन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड
कोल्डनेस। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक ये डेफिनेशन, नहीं तो एक और तरीका है डेफिनेशन लिखने का, ये भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन 11th वगैरह में डायरेक्ट यूज होता है, इस तरीके से लिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक्चुअली हीट एक ऐसा एनर्जी है जो ट्रांसफर होने वाला एनर्जी है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा। इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल देते हैं, दो बॉडी है, ये दो बॉडी दिख रहा है ना, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है इसको हॉट बॉडी कह देते हैं, हॉट बॉडी, ठीक है, ऑरेंज रेड हॉट हो जाता है, तो ये हॉट बॉडी हो गया। ये कैसा बॉडी है, इसमें ब्लू टाइप का दिख रहा है, ब्लू कोल्ड बॉडी हो गया, इसको कोल्ड बॉडी कह देते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये बॉडी मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 पे है कि नहीं, 100 पे है, और ये कितना पे, 20 पे, तो ये कोल्ड हो गया, ये कैसा बॉडी हो गया, हॉट बॉडी। दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं, कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होना शुरू हो जाता है, एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। कहां से एनर्जी निकल करके कहां पर जाता है, हॉट बॉडी जो होता है ना उसमें एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी गर्म है, इसके अंदर का जो पार्टिकल है वो ज्यादा एनर्जी रख रहा है। देखते नहीं है, पानी वगैरह गर्म करते हैं तो वाइब्रेट होने लगता है पानी, उसका पार्टिकल, उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाता है, तो इसमें एनर्जी एनर्जेटिक है, ये कोल्ड बॉडी है। तो जब कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, कॉन्टैक्ट में लाने पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और ये खुद ब खुद होगा, इसमें हम कोई वर्क कर रहे हैं क्या, हमको कुछ करना पड़ रहा है, नहीं, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क, मतलब हमको कोई मैकेनिकल वर्क नहीं करने का जरूरत है, बस कांटेक्ट में ले आएंगे, बशर्ते एक हॉट होना चाहिए, एक कोल्ड होना चाहिए, है कि नहीं, दोनों सेम टेम्परेचर पे रहेगा तो नहीं होगा, एक हॉट और एक क्या, कोल्ड, कांटेक्ट में लाएंगे ना, एनर्जी ट्रांसफर होगा, कहां से कहां, हॉट बॉडी से एनर्जी निकलेगा और क्या में जाएगा, कोल्ड बॉडी में जाएगा। इसलिए कोल्ड बॉडी थोड़ा देर के बाद गर्म होने लगता है, और इसका टेम्परेचर कम नहीं क्यों लगता है, क्योंकि इससे एनर्जी निकल रहा है, किससे, हॉट बॉडी से एनर्जी निकल करके क्या में चला गया, कोल्ड बॉडी में। तो यहां पर से एक डेफिनेशन आ जाता है क्या का, हीट का, उसको हीट कहते हैं, इसी चीज को हम कह देते हैं हीट। जनरली हम लोग क्या, जब भी कोई दूध है, मॉर्निंग में दूध लिए, ठीक है, कोई पैकेट लिए, दूध का पैकेट लिए, उसको हम लोग एक तसला में डालें, उसके बाद गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो बर्नर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, वो जो बर्नर है एलपीजी, जो उसके बाद उसका जो चूल्हा है उसमें जो बर्नर है, स्टैंड रहता है, वहां पर उस तसला को रख देंगे, तो नहीं बोलते हैं हीट वर्ड यूज करते हैं, हीट कर रहे हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय जो आग है वो क्या है, हॉट है, और दूध क्या है, कोल्ड है, और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और जहां ऐसा होता हुआ देख लेते हैं हम उसको हीट बोल देते हैं। ऐसे तो एनर्जी जो है इस तरीके से भी, अगर मेरे पास एक क्या है, ब्लॉक है, हमारे पास एक ब्लॉक है, ये देखिए एक जो है, एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, अब ऐसे तो यहां पर इसको हम इस तरह से ठेल दिए, मूव करने लगा, तो उसमें एनर्जी आ गया ब्लॉक में, इस एनर्जी को हीट बोलेंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर हॉट और कोल्ड का मुद्दा नहीं है, यहां पे हम एनर्जी ट्रांसफर किए तो वर्क करना पड़ा, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकली हमको उसको ठेलना पड़ा, तो वो हीट नहीं है। एनर्जी वहां पर भी ट्रांसफर हुआ लेकिन वो हीट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि एनर्जी ट्रांसफर जहां भी हो रहा है हम सब जगह हीट बोल देते हैं, नहीं, हीट हम किस जगह पे बोलते हैं, उसी जगह पे बोलते हैं जहां पर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो, और एक और बात, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व, बिना कोई वर्क किए, और ऐसा तब हो सकता है जब एक बॉडी हॉट हो और एक बॉडी कोल्ड, हीट वर्ड कहेंगे वहां पर, ठीक है। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, फ्रॉम वन बॉडी, समझ रहे हैं, ये बॉडी क्या होना चाहिए, हॉट, टू अनदर बॉडी, ये क्या होना चाहिए, कोल्ड, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व, जिसमें कोई हमारा वर्क इन्वॉल्व, मेरा मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं है, इज कॉल्ड हीट, उसी को क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया, सॉलिड है, सेकंड वाला डेफिनेशन और सॉलिड है, ये तो हायर क्लासेस वगैरह में, सीनियर क्लासेस में भी इस डेफिनेशन को यूज करते हैं, और ये तो सिंपल बोल सकते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काउजेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नोट है ये, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, अच्छा अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, इट्स एनर्जी इंक्रीजेज, जो बॉडी हीट हो रहा है, जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसको अगर हम बर्नर पे रख देते हैं, एलपीजी फ्लेम है, कोई आग है यहां पर, और इसको रख देंगे तो आग है, तो इससे इसको क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है, हीट एनर्जी इसमें जा रहा है, तो ऐसे में इसका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, अगर हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी हीट हो रहा है, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस, उसका एनर्जी क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है।
एंड व्हेन इट इज कूल्ड, और ठंडा करते हैं तो उल्टा केस। अब ये गर्म हो गया, ये गर्म होके हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको ठंडा करना है, 20 पे करना है, इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या वहां पे फिर से आग के द्वारा इसको हीट मिलता है? नहीं, रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, वो इससे और हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एनर्जी इससे निकाल लेता है, एनर्जी निकाल करके रिमूव कर देता है। देखते नहीं रेफ्रिजरेटर के पीछे थोड़ा सा गर्म नहीं लगता हाथ रखने पे, है ना? हालांकि टच वगैरह नहीं करना चाहिए पीछे इस तरीके से, लेकिन वो क्या करता है ना, अंदर जो भी कंटेंट रख दिए किसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो वो उसका काम है ठंडा करना। और कोई बॉडी ठंडा कब होता है? ये बॉडी कूल डाउन कब होगा? जब हम इसको एनर्जी बढ़ा देंगे। इसका नहीं, एनर्जी बढ़ा देंगे तो गर्म हो जाएगा, इससे एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी जब हम इससे निकाल लिए, जब एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसका एनर्जी घट गया, ये ठंडा हो गया, ठीक है। तो रिलेशन हुआ ना, रिलेशन देख रहे हैं ना हीट का क्या के साथ ही, मतलब एक यहां पर हम लोग ये बात समझ गए कि कोई बॉडी को अगर हीट कर रहे हैं दैट मीन्स उसका एनर्जी बढ़ रहा है, और कूल कर रहे हैं दैट मीन्स उसका एनर्जी घट रहा है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स एनर्जी इंक्रीजेस एंड व्हेन इट इज कूल्ड इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। क्लियर हो गया ये पहला लेक्चर, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स जो दोस्त हैं उनके बीच में, और सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ हीट, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे यूनिट ऑफ हीट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।